हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HG ट्रेड्स। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो को लेकर आए हैं, इसको देखने के बाद आप और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे हमारे कोर्सेज़ को लेकर। आज मैं आपको एक ओवरव्यू देने जा रहा हूं कि जो हमारे टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, उनमें हम आपको क्या सिखाएंगे। आपने ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इंडिकेटर्स कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप प्राइस की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको पता चल सकता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर आप किसी एक कैंडल का भी प्राइस आइडेंटिफाई कर लो, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस होती है। टर्म्स एंड कंडीशंस ये अप्लाई होते हैं कि एटलीस्ट वो कैंडल 1 आवर फ्रेम की होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आवरली फ्रेम पे क्या होता है चार्ट्स में। दोस्तों, आवरली फ्रेम पे भी सेम ऐसे ही कैंडल्स बनती हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि इस चार्ट में, जैसे अभी ये मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेडिंग व्यू पे मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चार्ट ओपन किया हुआ है। तो इसमें जो एक कैंडल है, मतलब हर एक कैंडल 5 मिनट की प्राइस मूवमेंट दिखा रही है। सपोज अगर मैं लास्ट की इन 2 कैंडल्स के बारे में बात करूं, तो जो ये वाली कैंडल है, ये बनी थी 15:20 पे, मतलब 3:20 पे। उसके बाद 3:20 से लेके 3:25 तक प्राइस यहाँ से लेके यहाँ ऐसे मूव किया, तब ये कैंडल बनी। जब 3:25 हुए तो ये नेक्स्ट कैंडल बननी स्टार्ट हुई। ये कैंडल यहाँ से बनने स्टार्ट हुई, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद वो इस इतनी रेंज में मूव करता रहा। मतलब आप एक कैंडल को देख के, उसका टाइम देख कर कि वो किस टाइम की कैंडल है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्राइस कितना ऊपर नीचे गया है उस टाइम पीरियड के बीच में। ऐसे ही आपको 5 मिनट की जगह, अगर यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ आवरली फ्रेम पे, अगर आपको 1 आवर की किसी एक कैंडल के भी पता चल जाए कि ये कैंडल ऐसे इतना ऊपर या इतना नीचे बनेगी, तो भी आप काफ़ी अच्छी सक्सेस ले सकते हो मार्केट में, काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आवरली कैंडल 5 मिनट की कैंडल के कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी बनती है और इसमें अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। तो इसको जानने के लिए आपको इंडिकेटर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंडिकेटर्स की नॉलेज होगी, इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो ही आप इसको प्राइस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब देखिए, इंडिकेटर्स काफ़ी तरह के होते हैं। कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। ये सब हम हमारे टेक्निकल कोर्सेज के अंदर सिखाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इन इंडिकेटर्स का एक ओवरव्यू दूंगा। तो दोस्तों, लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, तो उन दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो लीडिंग इंडिकेटर है, एज द नेम सजेस्ट, वो एडवांस में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्राइस के बेसिस पे ही वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो आपको एक आइडिया दे देते हैं कि अब क्या होने वाला है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज नाउ। लेकिन जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, वो प्राइस के साथ मूव करते हैं। जैसे प्राइस मूव करता है, वो भी उनके साथ ही मूव करते हैं और आपको साथ के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस लैगिंग इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और लीडिंग इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है रिवर्सल्स को फाइंड करने के लिए। तो दोस्तों, इनके बारे में इन डेप्थ में आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ मिथ्स जो इंडिकेटर्स से जुड़े हुए हैं, जो हमारे कुछ फेलो यूट्यूबर्स ने मिथ्स फैलाए हुए हैं, एक साइकोलॉजी लोगों की बनाई हुई है कि इन इंडिकेटर्स को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप भी उसी इंडिकेटर पर ट्रेड कर रहे हो और इसी वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या आपको मार्केट से लॉस आ रहा है। तो विदाउट स्किपिंग द वीडियो, इसको एंड तक ज़रूर देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं मार्केट के सबसे फेमस इंडिकेटर से। इसको बोलते हैं MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो दोस्तों, ये मैंने एक MACD को हिस्टोग्राम के साथ चार्ट पे प्लॉट कर दिया है। अब हमारे कुछ फेलो यूट्यूबर्स, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन लोग समझ जाइए आप, तो वो क्या बताते हैं कि जब ये MACD में क्रॉसओवर आता है तो आपको बाय करना है। सपोज अगर ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको बाय करना है। अगर ये ब्लू लाइन इसको डाउन साइड क्रॉस करती है ऑरेंज लाइन को, तो आपको सेल करना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अभी लास्ट जो क्रॉसओवर आया था वो यहाँ, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इस पॉइंट पे आया था। तो इस पॉइंट पे इसने सिग्नल दिया कि आपको सेल करना है। तो ये जो क्रॉसओवर है, पहली बात तो ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस कैंडल में, लेकिन एक्चुअल में जब ये चार्ट पे बनेगा
तो आपको ये क्लियरली विजिबल होगा इसकी नेक्स्ट कैंडल में, जब ये वाली कैंडल बन जाएगी। तो देखिए इस कैंडल में सपोज आप सेल करते हो, यहाँ पे प्राइस है, निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है 14,625 अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो, उसके बाद यहाँ से प्राइस डाउन गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे MACD क्रॉसओवर चला है। लेकिन अब इस और चेक करता हूँ, सपोज ये वाला, तो इस क्रॉसओवर में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको क्रॉसओवर कब मिलता है, जब उसकी नेक्स्ट कैंडल बनती है। तो क्रॉसओवर तो यहाँ पे है नीचे, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो क्रॉसओवर तो इसी कैंडल में है, लेकिन क्रॉसओवर क्लियर कहाँ पे हुआ है, इसकी नेक्स्ट कैंडल में। तो ये ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को अपवर्ड्स डायरेक्शन में क्रॉस किया इस कैंडल पे। ये कैंडल क्लोज हुई आपकी 14,750 पे। अब मुझे एक बात बता दो, अगर आपने इस क्रॉसओवर के बेस पे बाय की पोजीशन ली है, तो आपकी बाइंग 14,750 की है। उसके बाद जब सेल का क्रॉसओवर आया है, तो प्राइस 14,625-30 अप्रॉक्सीमेटली है। तो भाई आपको लॉस ही तो हुआ है, प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना। अब इसके पीछे चलते हैं, मैं इस क्रॉसओवर की बात करता हूँ। यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ है जिसमें आपको सेल सिग्नल मिला है इस कैंडल में। तो कुछ लोग इसको इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, जो इस स्ट्रेटजी को प्रमोट करते हैं, वो ये बोलते हैं कि MACD पे अगर आप वर्क करोगे, ये कभी कभी चलता है, 100% एक्यूरेसी किसी चीज़ की नहीं है मार्केट में, तो इसीलिए इसकी भी 70% एक्यूरेसी है या 80% है। तो देखिए ये बात सच है कि मार्केट में 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज़ की नहीं है, लेकिन MACD ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसकी इतनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी हो। अगर मैं इस क्रॉसओवर में बात करूं, तो आपको ये क्रॉसओवर इस कैंडल में या इस कैंडल में मिलेगा। तो इसमें आपको 14,790 और 14,830 इस प्राइस के बीच में कहीं पे भी आपने शॉर्ट किया होगा, इसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव मिला 700 रुपये तक का। तो इस 100-125 पॉइंट के लिए, पहली बात तो आप इतने से पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करते हो कभी भी। जब निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो 100 पॉइंट के लिए नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, लंबा ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप इस पे MACD पे सेल करते, तो आपको सिर्फ 100 पॉइंट मिलते और नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग मिल जाती। उसमें आपको कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं आता, आपकी पोजीशन वहीं आ जाती जहां से आपने शॉर्ट किया था। इससे प्रीवियस अगर यहाँ की इस पोर्शन की बात करूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो ये देखो MACD ने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया इस वाली कैंडल में, ये प्राइस था 14,980, समवेयर 15,000 लगा लो। उसके बाद इसने सेल सिग्नल दे दिया डाउन जाके 900 के आसपास, तो आपको 100 पॉइंट का लॉस आया। तो यहाँ आपने 100 पॉइंट लूज़ किए, यहाँ आपने 100 पॉइंट लूज़ किए, यहाँ मैं कहता हूँ अगर आपने प्रॉफिट बुक कर भी लिया 100 पॉइंट का, तो भी आप नेट में 100 पॉइंट माइनस में ही हो। तो इस तरीके से आप MACD को अगर उसका हिस्टोरिकल वैल्यूज चेक करोगे, पुराना सारा चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप क्रॉसओवर टू क्रॉसओवर ट्रेड नहीं कर सकते कि मैं बस इस क्रॉस पे बाय कर लूंगा और नेक्स्ट क्रॉस पे सेल कर दूंगा। ऐसे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। MACD ऐसी कोई बात नहीं है कि चलता नहीं है, MACD भी चलता है, लेकिन इसको कुछ दूसरे स्ट्रेटजीज के साथ क्लब करना पड़ता है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारा टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं MACD को हटा देता हूं और कोई दूसरा इंडिकेटर आपको दिखाता हूं। मार्केट का सेकंड मोस्ट फेमस इंडिकेटर है RSI। RSI स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो दोस्तों RSI के बारे में क्या होता है, RSI को कुछ इस तरीके से देखा जाता है कि ये आपको ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड मार्केट के बारे में बताता है। जब RSI की वैल्यू 70 के अबव होती है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट ओवरबोट है। जब RSI की वैल्यू 30 से नीचे होती है, तो हमें पता चलता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। तो ये 70 और 30 की जो वैल्यू है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं RSI की, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट है वो है, मैं आपको न्यू ईयर से दिखाता हूँ। यहाँ पे जनवरी समवेयर यहाँ से ये लो। तो ये जो चार्ट है, ये हमारे पास जनवरी से लेके अब तक का 2021 का चार्ट है, आवरली चार्ट है। दोस्तों आवरली चार्ट को बहुत ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। इसके बेसिस पे काफ़ी बड़े बड़े लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो आवरली फ्रेम को ही यूज़ करते हैं। तो मैं आवरली फ्रेम पे ही आपको ये सारे इंडिकेटर्स दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मार्केट ओवरबोट हुई 4 जनवरी को। उसके बाद मार्केट को गिरना चाहिए था। ये पॉइंट की जो वैल्यू थी यहाँ पे जब RSI ओवरबोट हुई, तो वो थी ये 14,082। लेकिन इसके बाद से कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कोई गिरावट हुई है। यहाँ आने के बाद हुई है, इससे पहले नहीं हुई।
तो RSI यहाँ पे ओवरबॉट थी, लेकिन उसके बाद भी प्राइस ऊपर ही जा रहा था। ऐसा ही अगर यहाँ पे देखें तो RSI यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, 70, नॉर्मली 70 के नीचे ही RSI है इसमें चार्ट में, लेकिन यहाँ पे RSI चली गई थी 80 तक। दोस्तों 80 पे जब RSI गई, उसके बाद देखिए थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव आया, तो मार्केट ओवरबॉट थी, वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आया और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। अब इस बार जब मार्केट में डाउनफॉल आया तो RSI सिर्फ 70 पे ही थी, यहाँ पे RSI 80 पे गई, उसके बाद मार्केट गिरी, और यहाँ पे RSI 70 गई, उसके बाद मार्केट गिरी। तो आप इसमें से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 70 पे शॉर्ट करना है या 80 पे शॉर्ट करना है, या RSI के बेस पे शॉर्ट करूं या ना करूं? तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ में जानने के लिए आप हमारा टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको समझाएंगे। तो RSI में देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि 30 के नीचे सर ओवरसोल्ड हो जाता है, लेकिन 30 RSI यहाँ पे आ गई थी। ये प्राइस है 14,170 अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद यहाँ से कितना ज़्यादा नीचे गया प्राइस, यहाँ से 4% का डाउनफॉल और आया है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको कहाँ पे से बाइंग लेनी है, बाइंग जोन कहाँ है? ये कोई बाइंग जोन तो नहीं दिखाई दे रहा ना, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि मैं यहाँ पे से कैसे बाय करूँ? RSI के अकॉर्डिंग तो ये वाला लोवेस्ट पॉइंट है, इसके नीचे मार्केट ओवरसोल्ड है, तो इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी गई है। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो आप हमारा टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कीजिए। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे पास 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक बिगिनर्स के लिए जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है, एक इंटरमीडिएट के लिए जो मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं लेकिन उनके इतने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं हैं, तो वो हमारा इंटरमीडिएट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस आप मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम से हैं, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, आप फिर भी और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ आपकी स्ट्रेटेजीज वर्क करती हैं, लेकिन अगर आपको उनको और ज़्यादा पॉलिश करना है और अच्छे इंप्रूव्ड रिजल्ट्स लेने हैं, तो आप हमारा एडवांस टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों RSI का हम यहीं पे एंड करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक हमारी मार्केट में बहुत बड़ा चीज़ मानी जाती है, गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं जब 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। तो चलो इसको नॉर्मली हम डे चार्ट पे देखते हैं, ऐसा बोला जाता है कि इसको डे चार्ट पे देखना चाहिए। तो मैं अभी आपको डे चार्ट का फ्रेम दिखा रहा हूँ, ये डे चार्ट का फ्रेम है। इसमें मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको गोल्डन क्रॉसओवर लगा के दिखाऊंगा कि गोल्डन क्रॉसओवर होता क्या है। दोस्तों अब हम जाएंगे इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जाने के बाद हम सर्च करेंगे EMA, मतलब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, या नहीं हम मूविंग एवरेज ही ले लेते हैं। EMA मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हमने एक मूविंग एवरेज ली और एक और मूविंग एवरेज ली। अब हमारे पास यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज बन गई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यूज़ 9 है, हम इनको चेंज कर लेंगे। 9 को हम कर देंगे 50 और इसका कलर हम कर लेते हैं ग्रीन, और सेकंड मूविंग एवरेज को हम कर लेते हैं 200 और इसका कलर हम कर लेते हैं रेड। अब देखिए दोस्तों, जो 50 मूविंग एवरेज है वो ग्रीन कलर की है और जो 200 मूविंग एवरेज है वो रेड कलर की है। तो अब मैं आपको गोल्डन क्रॉसओवर दिखाता हूँ कुछ। तो देखिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर आया था, यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर आया था, यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर आया और यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर आया था। तो ये जो है डे चार्ट है, तो ये काफ़ी लंबे टाइम का आप देख पा रहे हो। सपोज़ अगर मैं इसको इतना सा श्रिंक कर लेता हूँ ताकि आप सभी क्रॉसेस को क्लियरली देख पाओ, क्लियरली आपको सभी क्रॉसेस विजिबल रहें। तो हमें फर्स्ट क्रॉस ओवर मिला इसमें इतने फ्रेम में, यहाँ पर ये था समवेयर नवंबर 2018। तो नवंबर 2018 में ये क्रॉसओवर आया, मतलब ये गोल्डन क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग ये सेल का क्रॉसओवर था, जब 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को डाउनवर्ड में क्रॉस किया। तो यहाँ पे शॉर्ट करना बनता है, इस स्ट्रेटेजी के बेस पे यहाँ पे शॉर्ट करना बनता है। लेकिन जैसा कि आपने इस चार्ट में ब्रॉडली देखा, इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। 2 दिन तक गिरावट आई और उसके बाद जितना गिरा उसका डबल गेन हो गया और उसके बाद प्राइस एक रेंज में ट्रेड करता रहा और फाइनली अपसाइड ब्रेकआउट आ गया। अब आपको अपवर्ड ब्रेकआउट मिला जो, वो अगर मैं क्रॉसओवर की बात करूं तो आपको यहाँ जाके मिलेगा 11,500 के आसपास।
और जैसे ही आपको क्रॉस ओवर मिला उसके बाद भी 2-3 दिन प्राइस डाउन गया। देखिए ये जो होता है ना, ये होते हैं पुल बैक्स। पुल बैक्स किस कारण से आते हैं? एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर कौन होता है? ये मैं आपको एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा ऑपरेटर के बारे में, उसमें बताऊंगा। पर ऑपरेटर कुछ ऐसे लोग या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि मार्केट को अपने अकॉर्डिंग मूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबको पता है अगर आप गोल्डन क्रॉसओवर पे ट्रेड कर रहे हो तो आपने यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई होगी। इसी वजह से ऑपरेटर यहाँ पे प्राइस गिरा देगा ताकि आपको लॉस आए, आपको नुकसान आए। तो ये ऑपरेटर से बचने की स्ट्रैटेजीज और कैसे आपको पुल बैक्स को अंडरस्टैंड करना है, ये सब जानने के लिए आप हमारा टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों 2 मैंने आपको क्रॉसओवर दिखाए, ये वाला ये भी कुछ खास नहीं चला और ये वाला क्रॉसओवर है बाइंग का। इसमें भी इतनी ज़्यादा मूवमेंट आई कि आप क्लियरली इसमें से प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक क्रॉसओवर मिला, गोल्डन क्रॉसओवर, जहाँ जिसके बाद निफ्टी 1 या 2 दिन डाउनवर्ड गई, लेकिन उसके बाद इतना शार्प अप मूव आ गया। फिर यहाँ पे आपको गोल्डन क्रॉसओवर मिला यहाँ जाकर, तो मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स आने के बाद आपको उसके बाद ये क्रॉसओवर मिलता है। अभी अगर मैं कोविड पीरियड की बात करूँ तो आपको गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ मिला। यहाँ ये समझ पा रहे हो आप? क्रॉसओवर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइस उस टाइम यहाँ नहीं था, प्राइस यहाँ पे पहुंच चुका था। जब ये क्रॉसओवर बना तो प्राइस यहाँ था 8,000 से 7,000 की रेंज के बीच में। तो आपको शॉर्ट तो यहाँ करना बनता है, लेकिन आपको क्रॉसओवर ने सिग्नल दिया शॉर्ट करने का यहाँ, तो उसका क्या फ़ायदा है? ऐसे ही अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो यहाँ से मार्केट इतना ऊपर आ गई, अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूँ तो लो पॉइंट से अप्रॉक्सीमेटली मार्केट 50% रिकवर कर गई। उसके बाद जाके आपको गोल्डन क्रॉसओवर ने सिग्नल दिया कि आपको बाय करना है। तो यहाँ पे आपका गोल्डन क्रॉसओवर ठीक है, कुछ अच्छा सा चला है, थोड़ा सा डाउन गया, पुल बैक इसमें भी आया, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेटर के गेम्स होते हैं। उसके बाद मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में गई, लेकिन कितने साल बाद? 18, 19, 20 और अब 21 आ गए, 4 साल में। तो जब आप पिछले 3 साल से अगर गोल्डन क्रॉसओवर पे लॉस खाए हुए हो तो उसके बाद आप मार्केट में अब कैसे गेन करोगे? आपका कैपिटल तो सारा यहीं पे वाइप आउट हो गया होगा पिछले 2 से 3 साल में, तो आप इस टाइम के लिए तो बचोगे ही नहीं। तो इन्हीं सभी चीज़ों से, इन्हीं सभी जो यूट्यूब पे जो मिथ्स हैं, इनसे बचने के लिए प्रॉपर एक टेक्निकल कोर्स ज्वाइन करो। किसी के यूट्यूब के लेक्चर्स को सुन के मार्केट में ट्रेड मत करो। हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। हम जितने भी चार्ट अपडेट करते हैं किसी भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो वो सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए हैं। आपको उनको देखकर सिर्फ ये समझना है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये हो गया, अभी हमने 3 इंडिकेटर्स को डिस्कस कर लिया, एक मूविंग एवरेज मतलब गोल्डन क्रॉसओवर, और एक आरएसआई और एक एमएसीडी। आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और पर्टिकुलर इंडिकेटर पे जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इंडिकेटर ऐसा है जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि वो चलता है लेकिन वो नहीं चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि आपको किस इंडिकेटर के बारे में जानना है। हम स्पेसिफिकली उसी इंडिकेटर के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, आपको उस इंडिकेटर का बैक टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे कि सपोज अगर आपने उस इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड लिया होता लास्ट 1 मंथ में या लास्ट 1 ईयर 2 ईयर में, तो उसके क्या रिजल्ट्स आते, उसका प्रॉफिट कितना आता, कितना उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रहता, और उस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। तो अभी जाइए और डिस्काउंट्स को अवेल कीजिए अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके। दोस्तों आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही हम अपना नया वीडियो बनाएंगे, तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपना सपोर्ट हमें दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।